हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश में लेसन 2 जिसका नाम है द लिटिल बुली चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लिटिल बुली जैसा कि इसका नाम है द लिटिल बुली यानी छोटा शैतान। बुली मतलब शैतान भी होता है, बदमाश भी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? एक छोटा बदमाश। आइए इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं। देर वाज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था या जिसको हरी पुकारते थे। आल्दो, यद्यपि, ही वॉज नॉट वेरी बिग, वह बहुत बड़ा नहीं था। बट, परंतु, ही वॉज स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत था। एंड, और, ही लव्ड टू टीच ऑल द बॉय, टीच मतलब होता है चिढ़ाना, तो ही लव टू टीच, उसे चिढ़ाना पसंद था। ऑल द बॉय, सभी लड़कों को। एंड गर्ल, सभी लड़कियों को। हु वेंट टू स्कूल विथ हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। वाट ही लव्ड टू डू मस्ट वाज पिंच, देखिए यहाँ कह रहा है वाट ही लव्ड टू डू मोस्ट वाज पिंच, यानी यहाँ कह रहा है कि वह जो कुछ करता था उस सब में से उसको सबसे ज़्यादा चुंगटी काटना पसंद था। यानी पिंच मतलब चुंगटी काटना। ही कुड मेक ए बिग ब्रश अपीयर इन हाफ सेकेंड, अब यहाँ कह रहा है कि वह यानी आधे घंटे में, इन हाफ ए सेकेंड आधे सेकेंड में एक बड़ी चोट कर सकता था। ठीक है, बिग ब्रेस्ट मतलब होता है बड़ी चोट। अनेदर अनेदर मतलब अन्य। ट्रिक ही प्लेड वाट प्रिंकलिंग पीपुल विथ इन पिन, और यहाँ पे बता रहा है कि वह यानी उसकी एक और चाल होती थी। अनेदर ट्रिक यानी उसकी एक और चाल होती थी कि क्या होती थी? ही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपुल विथ पेन, तो वह लोगों को पिन से चुभाने वाले थे। यानी उसकी जो अनेदर ट्रिक थी, यानी उसका जो दूसरा आइडिया था, दूसरा विचार था, या दूसरा उसका एक तरह से खेल कहिए, वह क्या था? लोगों को पिन से चुभोने का था। आगे देखते हैं। इसलिए यू कैन गेस, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाउ ऑल द चिल्ड्रेन हेटेड हिम, कि किस प्रकार से सभी बच्चे उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे। दे ट्राइड, वे कोशिश करते थे। प्रिकिंग हिम बैक, यानी उसे वापस क्या नाम है, चोटिल करने की या चुंगटी काटने की। बट, परंतु, दैट वाज नो गुड, यह अच्छा नहीं था। बिकॉज, क्योंकि, ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो पहले से, यानी कहने मतलब है जब लड़के उसको दोबारा चुंगटी काटने जाते थे तो वह उसको काट नहीं पाते, क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा बहुत तेज चुंगटी काटता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग हर, उन्हें पसंद नहीं था। टेलिंग देयर टीचर, अपने अध्यापकों से कहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, दैट वाज टेलिंग टेल्स, क्योंकि क्या करता था? वह झूठ बोलने लगता था। यहाँ पे ही छूट गया है। बिकॉज दैट ही वॉज टेलिंग टेल, यहाँ पे वह झूठ बोलना शुरू करता था। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू ए सी साइड फॉर ए होल डे, अब एक दिन की यहाँ पे बात कर रहा है कि इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू ए सी साइड फॉर ए होल डे, यानी कह रहा है यहाँ पे कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो क्लास थी, जो कक्षा थी, वह पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने चले गए। पूरे दिन के लिए पिकनिक मनाने चले गए। अब कह रहा है आल, ठीक है, आल यानी सभी। पेज पर पलटते हैं। आल द चिल्ड्रेन वेयर मोस्ट एक्साइटेड, यानी सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइटली, सूर्य बहुत तेज़ी से चमक रहा था, यानी खूब चमक रहा था। एंड, और, ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, वेयर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। विथ वाइल्ड, यानी कहने का मतलब है उत्पात मचाना। जब यहाँ पे वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि बहुत ज़्यादा जंगली के जैसे काम कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन, कहने का मतलब है यहाँ पर
कह रहा है यहाँ पे कि दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन, वे ट्रेन के भीड़ भाड़ में जाते थे, एंड सेट डाउन और बैठ जाते थे, बट परंतु नो बडी वांटेड, लेकिन कोई नहीं चाहता था, टू सीट बैठना, नेक्स्ट टू हरी, हरी के बगल में। When they arrived at the seaside, जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे, आउट जम्प्ड, बाहर कूद गए, ऑल द चिल्ड्रेन वेर ऑल द चिल्ड्रेन विद द साउट ऑफ जॉय, और सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। डाउन टू द सैंड, नीचे रेत में, दे रेस्ड, उन्होंने रेस लगाई, यानी रेस का मतलब होता है दौड़ लगाई, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर, बट परंतु नो बडी, किसी ने भी, टुक हरी हैंड, हरी के हाथ को नहीं पकड़ा, नो बडी वेंट नियर हिम, और कोई भी उसके पास या नज़दीक नहीं गया। हरी वाज एंग्री, हरी जो था वो गुस्से में था, ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, और वह एक रेतीले कोने में गया, यानी रेत के कोने में गया। वोर ए रॉकी पुल, देखिए वोर मतलब होता है, देखिए वियर का सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिया वोर, यानी पहनना, तो यहाँ पहनने से मतलब नहीं कह रहा है। वोर ए रॉकी पुल, और उसने एक रॉकी पुल में पहाड़ी पुल खोजा, ठीक है, पहाड़ी पुल खोजा, एंड और सेट डाउन, और बैठ गया, बाय हिमसेल्फ स्वैंग, और वहाँ पे जाके वो स्वैंग बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपने दोपहर के भोजन को निकाला, एंड और लुक्ड एट इट, और उसे देखने लगा। आगे चलते हैं। इट वॉज ए गुड लंच, यह एक अच्छा दोपहर का भोजन था। देयर वेयर 2 हार्ड बॉयल एग्स, 6 जैम सैंडविच, 3 पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ए गिंजर केक एंड ए बार ऑफ चॉकलेट। अब उसमें बता रहा है कि उसके वो जो लंच था उसमें था 2 हार्ड बॉयल एग, यानी 2 पके हुए उबले हुए अंडे, 6 जैम सैंडविच, 6 जैम सैंडविच थे, 3 पीस ऑफ ब्रेड, अब यहाँ पर कह रहा है 3 रोटियाँ थी, और बटर थे, यानी मक्खन था, एक गिंजर केक और अदरक का केक था, और ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट्स की टिकिया थी। ही वुड ईट इट एल बाई हिमसेल्फ, वह स्वयं इसे पूरा खा जाएगा। ही वुड नॉट ऑफर, वह किसी को नहीं देगा, एनीथिंग टू एनीवन, यानी कह रहा है कि वह किसी को कुछ नहीं देगा। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग, और जैसे ही वह अंडे से शुरुआत करने वाला था, ही हियर्ड, उसने सुना, ए देखिए हर्ष होगा, यहाँ पे हाउस नहीं है, हर्ष होगा, हर्ष मतलब तेज होता है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, हर्ष, ठीक है, तेज आवाज़ या कर्कश आवाज़, ठीक है, HOURSE, नियर हिम, यानी उसने अपने समीप एक बहुत तेज या कर्कश आवाज़ सुनी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आई एम सो प्लीज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू मीट, मिलकर, ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चों से, यानी तुम्हारे जैसे लड़के से मैं मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। हरी टर्न अराउंड, हरी पीछे मुड़ा, एंड स्टार्ट टू फ्राइट, और उसे घूर कर देखने लगा। वाट एवर डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, ही सा, उसने क्या देखा होगा, यानी वाट एवर डू यू थिंक ही सा, क्या तुम सोच सकते हो कि उसने क्या देखा होगा। हरी सा, हरी ने देखा, ए मॉन्स्टर क्रैब, मॉन्स्टर मतलब होता है आप लोग का शैतान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉन्स्टर का मतलब शैतान नहीं लेंगे, यहाँ पे कहने मतलब है बड़ा, ठीक है, तो ही सा ए मॉन्स्टर क्रैब, उसने एक शैतान से दिखने वाला या बहुत बड़ा केकड़ा देखा। वॉकिंग स्केल अवे आउट ऑफ द पोल, जो पोल से बाहर की ओर चलकर निकल रहा था। हिज आइज, उसकी आंखें, वेयर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, यानी कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है, देखिए कह रहा है हिज आइज, उसकी जो आंखें, केकड़े के बारे में बता रहा है, उसकी जो आंखें थी, वेयर ऑन, वह थी, द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक, यानी कहने का मतलब है कि छोटे टंडल के आखिरी सिरे पर, छोटे टंडल के आखिरी सिरे पर उसकी आंखें थी, एंड और ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ रही थी, ही लुक्ड मोर क्वेयर, यानी वो अधिक कतार में लग रहा था, वो अधिक कतार में लग रहा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में।
यहाँ कह रहा है, देखिए अब इस अगले स्टेंजा में, अगले पैराग्राफ में, ही हेल्ड आउट, उसने बढ़ाया, हिज फ्रंट क्ला टू हरी, यानी अपने अगले जबड़े को, क्ला मतलब जबड़ा होता है, ठीक है, आप लोग को केकड़ा देखे होंगे तो उसके साइड से किनारे से दो जबड़े निकलते हैं, ठीक है, पकड़ने वाले, तो उसी को क्ला कहते हैं। तो उसने अपने अगले जबड़े को हरी की ओर बढ़ाया। हरी पुट आउट, हरी ने रख दिया, हिज हैंड, अपने हाथ को, टू से खिलाते हुए, द कर्व्स क्ला, यानी केकड़े के जबड़े पर, ठीक है, या केकड़े के उस काटने जबड़े पर। बट परंतु, टू हिज सरप्राइज, और उसे आश्चर्य हुआ, एंड और एंगर, क्रोध से, द क्रैब ओपन हिज पिंकर्स, यानी क्रैब ने अपने पिंकर्स को खोला, एंड निब्ड, चुभो दिया, हिज हैंड, उसके हाथ में, सो हार्ड, बहुत तेज, दैट द लिटिल बॉय एल्ड, जिससे कि वह छोटा लड़का बहुत तेज दर्द से चिल्ला उठा, यानी इल्ड मतलब होता है दर्द से चिल्ला उठा। आगे देखें, ओह हियर इज माई गुड कजन, सैड द क्रैब प्रेजेंटली, यानी जो क्रैब था, जो केकड़ा था, उसने खुशी से बोला कि ओह ये तो मेरा क्या है, चचेरा भाई है। एंड और टू हरीज हॉरर, यानी कहना मतलब हरी के डर को देखते हुए, ही सा, उसने देखा, ए लार्ज, एक बड़े से, सैंडी लेबस्टर, यानी होता है झींगा मछली, एक बड़े से झींगे मछली को, क्रलिंग हैवली आउट ऑफ द पुल, यानी तेजी से पुल से बाहर निकलते हुए, बिफोर, इससे पहले कि द लिटिल बॉय, वह छोटा बच्चा, कुड स्टॉप हिम, उसे रोक पाता, द लेबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंकर, तो जो लेबस्टर था, जो झींगा था, उसने अपने पिंकर्स में उसके हाथ को पकड़ लिया, लाइक क्लॉ, यानी किसके समान, क्लॉ मतलब वही केकड़े के जबड़े के समान, एंड पिंच्ड, और चुभो दिया, इट्स सो हार्ड, बहुत तेजी से, यानी कह रहा है यहाँ पे कि झींगे ने भी उस केकड़े की तरह, उस केकड़े के जाब की तरह अपने, दैट हरी इल्ड इन पेन, कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। अगला देखते हैं अगले पैराग्राफ में, देन तब ही स्टेयर्ड एट द पुल इन सरप्राइज, और फिर वह पुल की ओर सरप्राइज से, आश्चर्य से देखने लगा। फॉर आउट केम सेडी, यानी कह रहा है कि फॉर आउट केम सेडी, यानी सेडी यानी रेत, रेत से बाहर निकलते हुए उसने देखा, आश्चर्य से पुल की ओर देखा। क्या देखा? कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching। अब यहाँ पे कह रहा है कि कलर्ड श्रिम्प्स मतलब होता है रंग बिरंगे छोटे झींगे, प्रॉन्स मतलब बड़े झींगे, मोर क्रैब और ज़्यादा केकड़े, एंड और अनेदर लार्ज लॉबस्टर और अन्य बड़े बड़े झींगा मछलियों को, एंड और दे प्रिक्ड मतलब आपका होता है, यानी कह रहा है कि एंड दे और उन्होंने प्रिक्ड चुभोना शुरू कर दिया हरी को, टिल जब तक कि ही वाज सून ब्लॉक, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? ब्लॉक है रहें, गिने मतलब है घिर गया, यानी चारों तरफ से वह झींगों मछलियों से, केकड़ों से घिर गया, एंड ब्लू और नीला पड़ गया, विद देयर पिंचिंग उनके काटने से। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सैड ऑल, सभी ने कहा, द क्रिएचर इन सरप्राइज, यानी वहाँ पर जितने प्राणी थे उन सभी प्राणियों ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? चलिए आइए देखें आगे क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाई, क्यों, वी आर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेयर ए चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ कम ज्वाइन इन द फन। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे कि बताया गया है वाई, क्यों, वी आर टोल्ड हमें बताया गया था, यू वुड लव तुम्हें पसंद है, टू सी अस हमें देखना, बिकॉज क्योंकि यू वेयर ए चैम्पियन तुम चैम्पियन हो, किसमें चैम्पियन? पिंचर यानी मतलब होता है चुंगोटी काटने में, एंड प्रिकर्स मतलब होता है चुंगोटी काटने वाले हथियार, यानी इस सब का प्रयोग करने में तुम बहुत ही क्या हो? चैम्पियन हो। योर सेल्फ स्वयं कम
कम ज्वाइन इन फन, आओ और इस खेल में शामिल हो जाओ। हरी, अब यहाँ पे देखिए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि हरी लिफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। कह रहा है कि हरी ने अपने पैरों को चिल्लाते हुए क्या कर लिया, लिफ्ट मतलब सिकोड़ लिया। हिज लंच, उसका जो मध्याह्न का भोजन था, रोल्ड इनटू द पुल, वह लुढ़क कर तालाब में चला गया, उस पुल में चला गया। एंड, और व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर साइड, और जब केकड़ों ने और मछली झींगों ने इसे देखा, दे रैन टू इट, वे उसकी ओर दौड़ पड़े। एंड बिगेन टू फीस्ट इगरली, और तेजी से उस दावत का मौज उठाने लगे। देखिए फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत, इगरली मतलब उत्सुकता से उस दावत का मजा उठाने लगे। हरी सा, हरी ने देखा, दैट कि दे हैड फॉरगेटन हिम, कि वो उसे भूल गए, यानी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फॉर ए मिनट, कुछ क्षण के लिए। एंड, और ही टर्न्ड, वह मुड़ा, एंड रन फॉर हिज लाइफ, और अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, और जो आंसू थे वो उसके गालों पर आ रहे थे, यानी कहने मतलब आंखों से बहकर गालों पर आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अगला पैराग्राफ, दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन, ही थॉट, वह सोचा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह सोचा, यानी कहने का मतलब है जब वो वहाँ से भागा, तेजी से रोते हुए भागा, तो उसने सोचा कि दे हैड ओनली डिड, उन्होंने वही किया, उन्होंने केवल वही किया विथ मी, मेरे साथ, व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, जो मैं अन्य बच्चों के साथ करता हूँ, जो मैं अन्य बच्चों के साथ करता हूँ। बट, परंतु, हाउ, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लेकिन, हाउ इट हर्ट्स एंड हाउ हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर। अब वो सोच रहा है कि कह रहा है, फिर ध्यान दीजिएगा कि बट हाउ इट हर्ट्स, लेकिन यह कैसे चोट लगी, एंड, और हाउ हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, और कैसे उन केकड़ों और झींगा जो मछली हैं से नफरत है, यानी मुझे उनसे नफरत है। आई सपोज, मुझे लगता है, द अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चे भी, हेटेड मी टू, यानी मुझे नफरत करते हैं, यानी मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे ही मुझसे नफरत करते हैं जैसे मैं उन केकड़ों से और झींगू मछली से करने लगा हूँ। वेल, अच्छा, आई जॉली वेल, आई जॉली वेल शुड नॉट, देखिए यहाँ पे शुड नॉट, ये गलत आप लोग का टाइप कर दिया ये, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए आपका SOULD, शुड नॉट, और पेंस की जगह पे होना चाहिए आप लोग का पिंचर, यानी पिंच आप लोग करते हैं PINCHER, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, आई जॉली वेल, मैं भली प्रकार से समझ गया, शुड नॉट पिंचर एंड प्रिक एनी मोर, कि मुझे और अधिक चिंगोटी काटना या किसी को चुभोना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर सही से समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है।